वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब भारत में भी बुलेट ट्रेन के दौड़ने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से भारत की पहली बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन वर्क ने रफ्तार पकड़ ली है। ट्रैक बिछाने के लिए जो टेंडर अनाउंस किए गए थे उसका अलॉटमेंट भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए 3 मेजर कंपनियां बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा बनी थी, जिसमें से एक को ये कॉन्ट्रैक्ट अब दे दिया गया है। यानी अब भारत में बुलेट ट्रेन के आने के रास्ते करीब करीब साफ हो चुके हैं। आज इस वीडियो में आपको बुलेट ट्रेन से जुड़े तमाम अपडेट्स दिए जाएंगे, बताएंगे कि काम कितना आगे बढ़ चुका है और कब तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। तो भारत में बुलेट ट्रेन की एंट्री से जुड़े इन तमाम अहम जानकारियों को हासिल करने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, देश की पहली बुलेट ट्रेन यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस काम में कोरोना की वजह से काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण कड़ी पूरी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन को चलाने वाला ढांचा अब तैयार कर लिया गया है और इस बारे में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने काफी तफसील से जानकारी भी दी है। उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गुजरात के वापी में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ढांचा तैयार कर लिया गया है। वहीं इस प्रोजेक्ट में जिन पिलर्स को बनाया जा रहा है उनकी ऊंचाई 13 मीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी आसान शब्दों में कहें तो एक पिलर किसी 4 मंजिला इमारत के बराबर होने जा रहा है। ऐसे में ये काम कितना चुनौतीपूर्ण है इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम इसे भी समय रहते पूरा कर लेगी। अब आपको ट्रैक बिछाने से जुड़ी एक अहम जानकारी भी दे देते हैं, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया था। दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात सीमा के पास 156 किलोमीटर की डबल लाइन हाई स्पीड ट्रेन के लिए जो ट्रैक्स बनाने उसके लिए हाल ही में बिड्स को इनवाइट किया गया था। इसमें 3 बड़ी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। पहली कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल, जिसने करीब 5,142 करोड़ रुपए की बिड लगाई। दूसरी कंपनी थी LNT, जिसने 6,040 करोड़ रुपए की बिड लगाई और तीसरी कंपनी थी F1 इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने लगभग 7,240 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए बताए। फाइनली इरकॉन इंटरनेशनल को यह प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया गया, जो 5,142 करोड़ रुपए की लागत से डबल लाइन हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक बिछाने की इस काम को पूरा करेगी। अब दोस्तों, बुलेट ट्रेन से जुड़े कुछ और अहम अपडेट भी दे देते हैं आपको। मुंबई अहमदाबाद रूट के अलावा भारत के दूसरे जितने भी प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन रूट है उन सब रूट के सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स के बाद जो सबसे अहम सवाल उठता है, क्या आखिर ये बुलेट ट्रेन भारत में आएंगी कहां से? दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि क्या भारत सरकार इन ट्रेन को इम्पोर्ट करेगी। अगर करेगी तो क्या इन्हें जापान से ही मंगवाया जाएगा या फिर इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। हालांकि ज्यादा चांसेस यही है कि बुलेट ट्रेन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ऐसा कहने के पीछे वजह साफ है। दरअसल देश के भीतर कई सारे रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसीलिए अगर हर रूट के लिए ट्रेनों को बाहर से इंपोर्ट किया गया तो इसमें सरकार को काफी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिसकी संभावना फिलहाल कम ही नजर आती है। अब बात कर लेते हैं बुलेट ट्रेन के जल्द से जल्द ऑपरेशनल होने की बढ़ती उम्मीदों पर। दरअसल कोरोना काल में बुलेट ट्रेन के काम पर भी असर पड़ा था। मजदूर कम हो गए थे और रही सही कसर बाद में बारिश ने पूरी कर दी थी, जिसकी वजह से काम में तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, उस मुश्किल समय में भी लगातार काम को जारी रखा गया, जिसका नतीजा ये रहा कि अब बुलेट ट्रेन को चलाने वाला ढांचा तैयार कर दिया गया है। अभी के लिए तो यही कहा जा रहा है कि 2023 तक इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के तय समय पर पूरा होने के बीच महाराष्ट्र ने कुछ चुनौती भी खड़ी कर दी है। कैसे, अब वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की ये पहली बुलेट ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकने वाली है और महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली और गुजरात से होते हुए गुजरेगी। अभी के लिए गुजरात में तो बुलेट ट्रेन पर काम फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी स्थिति उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है। वहां अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में जब तक महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण नहीं हो जाता तब तक इस प्रोजेक्ट का बीच मझधार में फंसना तय माना जा रहा है। वैसे देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आते ही रेल के हर उस प्रोजेक्ट पर अपनी प्रायोरिटी जता दी है जिन्हें सरकार द्वारा उनके मेगा प्लान का हिस्सा बताया गया है। उसी लिस्ट में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भी शामिल है। हालांकि पहले के मुकाबले अब महाराष्ट्र में भी जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी दर्ज की जा रही है। वहीं गुजरात में तो इसका काम फुल स्पीड में चल रहा है।
साबरमती, नवसारी, वापी, सूरत, वलसाड़ और आनंद में आधारभूत ढांचे करीब करीब खड़े हो चुके हैं, जहां 4 महीने पहले तक सिर्फ पिलर्स नजर आ रहे थे, जिन्हें सरकार द्वारा उनके मेगा प्लान का हिस्सा बताया गया है। उसी लिस्ट में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भी शामिल है। हालांकि पहले के मुकाबले अब महाराष्ट्र में भी जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी दर्ज की जा रही है। वहीं गुजरात में जिसका काम फुल स्पीड में चल रहा है। साबरमती, नवसारी, वापी, सूरत, वलसाड़ और आनंद में आधारभूत ढांचे करीब करीब खड़े हो चुके हैं। जहां 4 महीने पहले तक सिर्फ पिलर्स नजर आ रहे थे, वहां अब पूरी की पूरी इमारत खड़ी हो चुकी है, जिससे ये उम्मीद जाग गई है कि बुलेट ट्रेन का सपना अब और ज्यादा दिनों तक सपना नहीं रहने वाला। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बुलेट ट्रेन को हकीकत में तब्दील करना इतना आसान काम नहीं है। वजह है इसमें होने वाला भारी भरकम खर्च और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। भारत और जापान के बीच बेहतर होते संबंधों के चलते ये दोनों दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। जापान ने पहले ही भारत को 88,000 करोड़ रुपए बतौर कर्ज देने पर सहमति जता दी थी, और सबसे खास बात यह कि इस कर्ज पर ब्याज ना के बराबर है। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के कल पुर्जे भी भारत में ही बन रहे हैं, और इस वजह से देश में उद्योग बढ़ रहे हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा। नई तकनीक आने से हमारे देश के इंजीनियरों को इसको समझने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा कर्ज और तकनीक के साथ जापान भारत को बुलेट ट्रेन को चलाने और रखरखाव की ट्रेनिंग भी देगा। यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के जरिए देश में मेक इन इंडिया को भी पंख लग रहे हैं। दोस्तों, देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये दूरी महज 2 घंटे में पूरी की जाएगी। इस रूट पर 12 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने जा रहा बुलेट ट्रेन रूट ज्यादातर जगहों पर एलिवेटेड होगा और इसका 7 किलोमीटर का हिस्सा मुंबई में समंदर के नीचे से होकर भी गुजरेगा। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भारत की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि कोरोना से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने ये तय किया था कि पहले से तय 2023 की डेडलाइन की जगह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन कोरोना की मार की वजह से आसार अब कम ही नजर आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भारत और जापान दोनों ने ही मिलकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।